हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा आप सभी की पसंदीदा होने वाली है, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन बदलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एंजल्स का नाम 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओह माय गॉड, बदले की आग। आप चाहते हो कि आपको इंसाफ मिले। ज़रूर यहाँ पे किसी से कुछ बहुत बुरा हो गया है और जो दूसरा इंसान है जिसने बुरा किया है वो आपके आंसू की कीमत चुका रहे हैं। बहुत भारी पड़ने वाली है ये कीमत। 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। ओह माय गुडनेस। देखो, आपके जो पर्सन हैं इस समय बहुत ही अलग एनर्जी में है। देखो, यहाँ पे आपका दिल किसी ने तोड़ा है और इस कदर तोड़ा है जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। ध्यान से देखो तो यहाँ पे नज़र आता है कि आपके साथ धोखा हुआ है और ये जो धोखा हुआ है वो सामने की तरफ से नहीं, ये पीठ पीछे से खंजर किसी ने घोंपा है, जिसकी वजह से ये जो सेपरेशन है आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हो गया। मुझे लग रहा है कि आज तक भी इसी के कारण आप उभर नहीं पाए हो। आपकी रातों की नींदें उड़ी हुई है। कहीं ना कहीं आप उस टाइम को याद करके अभी भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो जब आपको ये चीज़ समझ आती है कि बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। सब कुछ करने के बाद भी अगर मुझे ये सिला मिला तो क्या मुझे प्यार नहीं मिलना चाहिए? क्या मैं प्यार के लायक नहीं हूँ? क्या मेरे से कोई गलती हो गई थी? मुझे ऐसा लगता है कि आपको बिना कुछ कहे बहुत ही शांति के साथ बीच राह पे छोड़ दिया गया। ये देखिए, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे कार्ड आ गया है, जिससे साफ पता चलता है कि आपके पर्सन का इस समय क्या हाल हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन का बहुत ही बुरा हाल है। अगर आप ध्यान से देखोगे, इस पर्सन के साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है जो ना वो किसी के साथ बता सकते हैं, ना वो किसी से शेयर कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे साफ पता चल रहा है आपके साथ जो आपके पर्सन ने किया, कहीं ना कहीं वो लौट कर आपके पर्सन के पास ही आ रहा है। एक तरीके से वो कर्मा के इन्फ्लुएंस में है, जिससे साफ पता चल रहा है आपके पर्सन की रातों की नींदें उड़ी हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहे हैं, बहुत घाटे हो रहे हैं आजकल, और चाह कर भी जो चीज़ें काम बनने वाली है वो काम बन नहीं पा रहा है। और एक तरीके से इस पर्सन पर मुझे किसी प्रकार का प्रेशर नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब आपकी लाइफ थोड़ी ठीक है, अब आपको ना कोई धोखा देने वाला है, अब आप बहुत समझदार हो गए हो, बहुत मैच्योरिटी आ गई है आपके अंदर और आप धीरे 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 हीलिंग की ओर बढ़ रहे हो। ये सबसे बढ़िया बात यहाँ पे लग रही है। पर आपके पर्सन की इमोशंस की यहाँ पे कदर नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है ये पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है, और ये बहुत फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं क्योंकि इनके मन में एक तरीके से डर बैठ गया है, न जाने इनका कौन कब कैसे नुकसान कर दे। ऑलरेडी इनके बहुत सारे नुकसान हो चुके हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है इनका बहुत टाइम बर्बाद हो गया किसी चीज़ में। जो भी ये डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजन इनका गलत और उल्टा पड़ जा रहा है। मुझे लग रहा है जिन रिश्तेदारों की बातों में आके इन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया है, वही रिश्तेदार उनका अभी बुरा हाल कर रहे हैं। तो एक तरीके से जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। आपके पर्सन की हो सकता है फाइनेंशियली भी कुछ पैसा बचता नहीं है। जितना ये सेव करने की कोशिश करें उनके हाथों से उतना ज़्यादा पैसा निकलता जा रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है हो सकता है कि आपके बाद या आपके रहते ये किसी के साथ बहुत ज़्यादा फ्लर्टिंग या फिर बहुत ज़्यादा फ्लर्टेशियस, बहुत लाइट सी एनर्जी और बहुत ही मज़े लेना जिसे बोलते हैं उस टाइप की एनर्जी में थे। और ये पर्सन एक तरीके से इनकी लत लग गई है, आदत लग गई है। और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मेरी बहुत फ़ैन फॉलोइंग है, लोग मेरी पर्सनालिटी देख के पागल हो जाते हैं। तो एक तरीके से यही कॉन्फिडेंस इनको बहुत ज़्यादा मजबूर कर देता है एक तरीके से कि चलो करो बात, सबसे बात करो, अपना टाइम पास करो, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाओ। लेकिन
एक्चुअली में ये चीज़ आपके पर्सन को अब जाके समझ आई है कि जो जो इनके पास आ रहा है कोई ना कोई मकसद के साथ आ रहा है और इनको इस्तेमाल करके वो लोग चले जा रहे हैं। ठीक है, 4 ऑफ कप्स आपकी तरह इनकी लाइफ में कोई ऐसा आया नहीं है कि जिसका कोई खुद का सेल्फिश मकसद ना हो और जो खाली प्यार देने के लिए या प्यार की चाहत में आया हो। हर कोई जो इनके पास आ रहा है वो कोई ना कोई काम के लिए आ रहा है। ठीक है, या कोई ना कोई उनका छुपा हुआ कोई मकसद है और अपना काम होने के बाद इस पर्सन को कोई पूछ तक नहीं रहा है। कुछ ऐसी ही हालत है इस पर्सन की जो मैं सच बताऊं तो देखने लायक नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये पर्सन कितना भी कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने की, ये पर्सन चाह रहे हैं अपने आप को बदलने की, लेकिन कहीं ना कहीं आपके आंसुओं की कीमत ही चुका रहे हैं। ठीक है, इनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। इनको रातों को नींदें नहीं आ रही है या फिर सोने को नहीं मिल रहा, या तो इनके बॉस इनको बहुत ज़्यादा काम दे रहे हैं, या तो इनसे बहुत काम कराया जा रहा है लेकिन नाम किसी और का हो रहा है। पर एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि आप टैरो में, स्पिरिचुअलिटी में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तभी आए जब आपका ब्रेकअप हो गया। एक तरीके से आपकी अवेकनिंग भी तभी हुई, आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी तभी आए, आपको इनविटेशन तब मिला जब आपकी हीलिंग होनी थी। और इस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रहे हो। धीरे धीरे आप पास्ट को आज़ाद कर रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले आपको हंसने के लिए आपके पर्सन की आवाज़ सुनने की ज़रूरत पड़ती थी या उनसे बात करने की ज़रूरत होती थी, पर यहाँ पे आ रहा है चेंज। आप खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो सकता है आपको गार्डनिंग का बहुत शौक़ हो, नेचर में जा रहे हो, फ्लावर्स कलेक्ट कर रहे हो, गार्डनिंग कर रहे हो आजकल, या सिर्फ फूलों का ऐसे ही देखते हो, पंछियों की आवाज़ सुनते हो। आप अंदर से बहुत खुश महसूस कर रहे हो और आजकल आपको ऐसा लग रहा है कि आप आज़ाद हो, किसी भी बोझ तले नहीं हो। आपके जो पर्सन है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बर्डन में नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ऑपोजिट एनर्जी नज़र आ रही है। जिस सिचुएशन में आप हो आपके पर्सन उससे बिल्कुल उल्टी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। क्या आपके पर्सन बदलेंगे? क्या आपके पर्सन बदलेंगे? अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। डिसीट, देख लीजिए, धोखा मिला है, धोखा इन्होंने दिया है, आपके साथ धोखा कर दिया है, जिसकी वजह से इनको भी धोखा मिल रहा है। द थिंकिंग वुमेन, आप हमेशा सोचते रहते हो जो इन्होंने मेरे साथ किया, क्या इनको कभी भी मेरी कदर होगी? क्या ये कभी भी मुड़ के मेरे पास आएंगे? क्या ये मुझसे माफ़ी मांगेंगे? तो आपके पास जितने भी एंजल्स हैं वो आपके साथ हुआ जो धोखा है, जो चीटिंग है, उसके ये गवाह है, इकलौते गवाह है, भले ही किसी को ना पता हो। नंबर्स है 25, 47, 51। आपके एंजल्स चाहते हैं कि आप